6 months. All you need is 6 months. क्यों तंग कर रहे हो मुझे, गंदे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। ओके, सबसे पहले तो दिल से बहुत थैंक यू आप लोगों का, और ना मुझे आप लोग प्यार करते हैं। मैं आप सब लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मुझे इंडियन और बांग्लादेशी लोग इस तरीके से प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि फ़र्क सिर्फ हम इंसानों ने बनाए हैं। ह्यूमन इमोशंस आई थिंक देयर सेम एवरीवेयर। थैंक्स फॉर योर लव एंड आई लव यू टू। 6 months. All you need is 6 months. तो 6 months में आपको पता चल जाएगा आप होम स्कूल कर सकते हैं या नहीं कर। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं अबाउट योर वर्क एंड अबाउट होम स्कूलिंग। आपको 3 महीने में ही पता चल जाएगा दैट इफ इट्स रियली वर्किंग फॉर यू। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 100 days ऑफ मेरी किंडर शेयर किया था। आई होप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक गूगल ड्राइव दी हुई है। वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे बच्चों के लिए, आपकी अपनी लर्निंग के लिए। वहाँ पे आपको प्लानर मिलेगा, और अगर आप होम स्कूलिंग की तरफ से परेशान हैं तो एक आपके लिए, मतलब उसमें हर चीज़ का सोल्यूशन है। और अगर आपको फिर भी वो गाइड नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं फिर आपको समझाऊंगी। यू एंड योर प्लानर विल डिसाइड एवरीथिंग। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी रिहाइश कहाँ है। तो मैं पिंडी और इस्लामाबाद के एक बीच के एरिया में रहती हूँ। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। ओके, वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि होम स्कूलिंग में आपका अपना जो टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा एरोबिक्स और योगा करती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने छोड़ा तो जैसे ही मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंट होती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ, और डाइट पे कंट्रोल नहीं होता। तो मेरे घर के बिल्कुल सामने मतलब बिल्कुल सामने नहीं, लेकिन घर के बिल्कुल पास एक जिम ओपन हुआ है। मैं चाहती थी कि कोई ऐसी जगह हो जो बहुत करीब हो और जहाँ मैं आ जा सकूँ। अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना जाने का, क्योंकि अब मुझे जिम बार बार कह रहा है तुम नहीं आती, ठीक है हम आ जाते हैं। अब जिम आ गया है, लेकिन जिसकी टाइमिंग्स हैं वो 3 to 5 है। अब मेरी सिस्टर जाती है लेकिन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि शुएब तकरीबन घर आते हैं 6:30 या 7 तक। मैं हैदर को कहाँ छोड़ूँ, और मैं उसको जिम नहीं लेके जा सकती, और फिर इतनी गर्मी होती है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि हम लोग पीस और लंचेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे जंपिंग जैक से, प्लैंक से, स्क्वाट्स थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अलावा रशियन ट्विस्ट कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा। शेप जैसे डायबिटिक है और मुझे PCOS है, तो हम करते हैं ब्रिस्क वॉक, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूरा दिन मैं बैठी रहती हूँ, फ़ोन और लैपटॉप ये मेरी जान नहीं छोड़ते। पे मैं करिकुलम लिख रही होती हूँ, दूसरी साइड पे मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, तीसरी साइड पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर रही होती हूँ। और इंस्टाग्राम पे जो है इस तरीके से मुझे लोग कहते हैं हमें रिसोर्स नहीं मिली, हमें रिसोर्स नहीं मिली। मैं कर सबको देती हूँ सेंड। आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने कोई रिसोर्स ना भेजी हो। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं कर देती हूँ। दिस PR पैकेज फ्रॉम, I forgot that. मुझे ये आया है यू फर्स्ट से। लेट्स अनबॉक्स इट। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यू फर्स्ट के बारे में वो ये कि इन्होंने मुझे ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी स्क्रिप्ट है और आपने इसके बारे में ये बोलना है। नहीं, इन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले आप हमारी ये प्रोडक्ट यूज़ करें और आप हमें एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। बेशक आप हमसे 15 days ले लें, लेकिन आप पहले इन चीज़ों को ट्राई करें। सो लेट्स अनबॉक्स इट। मुझे आया था वो ये है गेट फिट मैजिक। ठीक है, ये आपने नाश्ते से तकरीबन 30 मिनट्स पहले आपने लूक वार्म वाटर में इसको डाल के पीना है, और उसके बाद ये मैं पूरा दिन ही पी रही हूँ। मतलब दिन में मैं दिन में 3-4 दफ़ा पी लेती हूँ। ये एक आपकी होगी ग्लूटा टी। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है कि ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे गार्डन में चले गए हो जो कि बिल्कुल रोज़ की तरह हो। जबरदस्त। मम्मा ने बनाई है मज़े की माश की दाल। ब्लॉग से थोड़ी देर के लिए ब्रेक, और अभी मैं खाऊंगी एंड देन आई एम
phone back. तो स्टार्ट राइटिंग जर्नल, ठीक है। ये आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है। हमने ये वाला प्लानर बनाया था और मैंने आपको बताया था हमने कैम्ब्रिज बुक्स के साथ और हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे एक मॉम्स प्लानर, क्योंकि आपको हर चीज को ना ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके लिए वी गोइंग टू वर्क हियर। Some days I'm writing curriculum and some days I'm packing orders। मसला तब बनता है जब मैंने पहले से कोई चीज प्लान ना की हो, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीजें एकदम से आपके सर पे आ जाती हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि आपको क्या करना है। देखिए, जैसे मैंने हैदर का एक प्लानर बनाया था और उसको मैंने मंडे को जो भी काम करवाया है अपने प्लानर में मंडे के कॉलम में लिखूंगी। एंड सम डेज इट्स जस्ट लॉन्ड्री और किचन शोज वेटिंग फॉर मी। सो आई एम राइटिंग हियर एवरीथिंग एंड लाइक फॉर माई मेंटल वेल बीइंग एज वेल, बिकॉज आपको पता है कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने घर को भी टाइम दे सकेंगे। सो आई हैव रिटन हियर दैट आई हैव टू टेक ग्लूटा टी एंड गेट फिट मैजिक। इट्स अ लॉट टू होल्ड इन वन डे। और प्लानर में मैंने ये भी लिखा कि हमने अपनी बिल्ली की वैक्सीनेशन कब करवानी है। बट दिस प्लानर इज व्हाट कीप्स मी ड्रॉपिंग एनी ऑफ इट। आपको मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन पता नहीं क्या होता है, मैं उनका इतना ख्याल भी रखती हूँ और वो जल जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स ले आती। हेलो गाइस, आज हम कुछ सोनिक्स पार्ट्स लेने जा रहे हैं। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा था, वैसे मेरे पास सोनिक्स टॉयज तो मेरे पास है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे बोल रही थी अगर आप गुड बिहेव करेंगे तो फिर मैं आपको लेके दूंगी। तो इतना प्यारा मौसम है। So this floral shop is located in main पिंडी। ये आप जैसे ही आप CSD जाएंगे वहाँ पे एक उनकी बड़ी प्यारी सी छोटी सी शॉप बनी हुई है और वहाँ इतने प्यारे प्यारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। Just look at this wall, the areca palms, garlands हैं, टेबल लैम्प्स हैं, लैम्प शेड्स हैं और कुछ लाइक विंटेज टच भी है उनके पास। अब ये मेरी फेवरेट जगह बन चुकी है एंड दिस इज नोन एज द फ्लोरिस्ट समथिंग। आपको पता है मैं इतनी ढेर सारी फैंसी चीजें नहीं रखती, लेकिन बस मैं चाहती हूँ चीजें काफी मिनिमल हो और सिंपल लगे और डिसेंट लगे। They have got peonies, orchids, tulips. I'm obsessed. And on the other side of the shop, we have got brass candle holders, white and blue ginger jars, even a little vintage shelf with old cameras and clocks. This gorgeous trailing ivy wire hanging from the ceiling. Everything is artificial, but it's genuinely feel alive. मेरा बहुत दिल था कि मैं कुछ टाइम यहाँ पे और टाइम स्पेंड कर सकूं। क्यों तंग कर रहे हो मुझे, गंदे बच्चे, ये बच्चे। चलो और क्या वेट कर रही होंगी, बहुत टाइम हो गया ना। हो सो आई आस्क्ड चैट जीपीटी टू हेल्प मी कि ये जो ग्रीन गार्लैंड्स है मैं इनका क्या करूं। तो उसने मुझे ये दो पॉट्स बताए थे और इनको मैंने लाइक एक थ्रिफ्ट मार्केट से लिया था। एक ये है, ये वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या इमेज उसने शो की थी और मैंने उसके लिए क्या लिया। आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।